परमादरणीय शाखा प्रबंधक श्री अशोक जी, सुनील जी, मंजित जी, मोहित जी, रोहन जी, विकास जी, नीरज जी और सभी CLI और सभी अभिकर्ता साथी, आज के इस पर्व पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देश आज गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, शाखा स्तर पर, मंडल स्तर पर, जोन स्तर पर और इंडिया में गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मना रहा है। गणतंत्र दिवस देश की सुरक्षा, देश के प्रति अपने प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के हिसाब से जो संविधान पास हुआ उसके अंदर किस तरह से देश तरक्की कर सकता है, किस तरह से हम अपने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा कर सकते हैं, यह कुछ संविधान हमें सिखाता है। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम जो इसका मानना जानते हैं कि भाई किस तरह से इस संविधान ने हमें एक स्वतंत्र जीवन शैली दी है, उसी तरह भारतीय जीवन बीमा निगम का जो संविधान है वो भी प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और बचत के लिए अग्रणी संस्था है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम ने, जो कि 1 सितंबर 1956 से प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर आज तक लगभग 30 करोड़ पॉलिसी धारक बनाए और इस समय लगभग 66 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल बनी है। सिर्फ 5 लाख रुपए की कैपिटल से स्टार्ट होकर 66 लाख करोड़ की कैपिटल को संविधान के दायरे में, जो LIC का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ही आज प्रत्येक पॉलिसी होल्डर, प्रत्येक एम्प्लॉई, विकास अधिकारी या मैनेजमेंट, प्रत्येक कार्य उसी संविधान के अंतर्गत है। आप देखते हैं जब भी कोई पॉलिसी LIC इंट्रोड्यूस करती है उसका एक एक शब्द संविधान के अंतर्गत होता है और हमारी कार्यशैली संविधान नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि कार्यशैली नहीं हो सकती। उसी तरह हमारा देश और भारतीय जीवन बीमा निगम दोनों को अगर हम देखें तो प्रत्येक चीज संविधान के अंतर्गत ही अपनाई जाती है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम ने 20 जनवरी को जो एक रिकॉर्ड 6 लाख इकट्ठा करके 4 लाख एजेंट एक्टिव करके ये एक मैसेज दिया हमारे अभिकर्ताओं को भी, पॉलिसी होल्डर को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी एंड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन कि LIC के अंदर यदि एक बार सोचा जाए, एक बार ये बीड़ा उठाया जाए कि हमें ये करना है तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हमारे चेयरमैन साहब की एक ड्रीम, मेक बिलियन डे, एक सोच जब आप रखते हैं तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। आज हमारी अभिकर्ता, हमारा विकास अधिकारी अगर एक चैलेंजिंग सोच रखे, इट वाज चैलेंजिंग जॉब, जब हमारे चेयरमैन ने ये बात कही कि मेक बिलियन डे, दैट वाज डेफिनेटली चैलेंज डे। और जब चैलेंजिंग विचार आप अगर स्वीकार करें तो कोई ताकत नहीं है, बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूं कि परमात्मा भी उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में आप चलते हैं। अगर एक चोर चोरी करने के लिए निकलता है तो उसको चोरी के रास्ते बहुत मिलते हैं। एक पुलिस ऑफिसर पकड़ने की दिशा में भी रास्ते बहुत मिलते हैं। उसी तरह यदि एक अभिकर्ता ये सोचकर चले कि मुझे इतनी पॉलिसी करनी है तो परमात्मा आपकी उस पॉलिसी की मैच्योरिटी की तरफ साथ चलता है, बशर्ते कि
शर्त एक ही है कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आप आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास करते हैं। क्योंकि आज इस दिवस पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूर कहना चाहूँगा कि आज अपनी एक सकारात्मक सोच को लेते हुए कि हम लोग जनवरी की एंडिंग, फरवरी और मार्च जो ये क्वार्टर है, जिस तरह से ऑल इंडिया में LIC ने एक रिकॉर्ड बनाया है, प्रत्येक अभिकर्ता बीट द बेस्ट रिकॉर्ड अपने आप बनाए कि मुझे ये करना है। मेरा एक रिकॉर्ड था, मान लीजिए कि कोई भी अभिकर्ता ये सोचता है कि लास्ट टाइम मैंने 100 पॉलिसी की थी तो आई हैव टू बीट दैट रिकॉर्ड। मुझे अपना रिकॉर्ड कम से कम तोड़ना है और फिर मुझे हमारे शाखा में प्रथम आने का प्रयास करना है। किसी भी फील्ड में आप सोचें कि मुझे नंबर ऑफ पॉलिसीज में प्रथम आना है, सिंगल प्रीमियम पे आना है, नॉन सिंगल पे आना है, तो आप एक विचारधारा आपको परिवर्तन करेंगे। आपके अपने विचार, यदि आज ये सोचे कि मुझे 31 मार्च तक MDRT बनना है, अगर आप सोचकर और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग कर ले तो डेफिनेटली कोई भी कारण ऐसा नहीं होगा जो आपको उस विचारधारा को रोक सके। मैं अवश्य ही चाहूँगा कि हमारे शाखा प्रबंधक ने जो भी बात कही कि हमारी शाखा का प्रत्येक अभिकर्ता एक्टिव हुआ 20 जनवरी को, परसेंटेज बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा प्रीमियम आया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज एक संकल्प ले कि मैं अपने संविधान के दायरे में रहकर एक सोच किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, किस तरह से मुझे जीवन बीमा निगम में अपना अध्याय नया जोड़ना है, नया रिकॉर्ड बनाना है। उसके लिए आप आगे आए, चाहे वो विकास अधिकारी है, चाहे वो अभिकर्ता है, चाहे वो CLI है, इवन देन हमारे शाखा प्रबंधक भी अपनी एक विचारधारा, एक रिकॉर्ड ब्रांच का लेकर चले कि मेरी ब्रांच सभी पिलर्स पर न केवल डिवीजन में बल्कि जोन में रिफ्लेक्ट हो। तो ये सोच आपकी इंडिविजुअल सोच पर डिपेंड करता है कि आप जब बेस से तैयार होकर चलेंगे। अभिकर्ता सोचता है तो उस दिशा में अभिकर्ता कार्य करता है, वही विकास अधिकारी करता है, वही ABMS करता है, फिर ब्रांच में करता है। LIC ने जो संवैधानिक ये पिलर से बनाए हुए हैं, उसके पीछे कारण यही है कि एक ग्रुप सिरसा ब्रांच की मैं बात करूं तो एक अभिकर्ता से लेकर ब्रांच में तक की जो कड़ी है, वो सारी कड़ी एक साथ होकर काम करेगी तो डेफिनेटली एक धागे के अंदर पिरोकर वो पूरी माला बन सकती है। परंतु एक भी कड़ी यदि कमजोर हुए, मान लीजिए विकास अधिकारी कमजोर हुआ, विकर्ता कमजोर हुआ, शाखा प्रबंधक कमजोर हुआ, कहीं ना कहीं एक कड़ी अगर कमजोर हुई तो आपका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होने में दिक्कतें आती है। इसलिए आज अभिकर्ता से लेकर शाखा प्रबंधक तक प्रत्येक कड़ी यदि ये निश्चय कर ले कि हम पूरे डिवीजन में प्रथम आएंगे, ये केवल विचारधारा, ये सोच आपको प्रथम लाने में सहायक हो और परमात्मा भी आपकी इस दिशा में सहायता करे। मैं जनरली 5 चीजें कहा करता हूं, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक मेरा डिजायर होनी चाहिए, मेरे में भावना होनी चाहिए, एक ये भावना होनी चाहिए कि मुझे एक स्पिरिट नहीं होगी, एक डिजायर नहीं होगी कि मुझे क्या करना है। आज आप एक पॉइंट से किस पॉइंट पर जाना चाहते हैं, ये भावना
मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं किसी की 5 पॉलिसी हुई है, वो 100 पॉलिसी करना चाहता है, तो जो 5 से पॉइंट से लेके 100 तक जाना चाहता है, तो दैट इज ए डिजायर। क्या आपकी ये डिजायर है कि मुझे यहाँ करना है? पहले आप अपने मुताबिक डिजायर फिक्स करें, फिर उस डिजायर के मुताबिक आप उसको प्लानिंग करें कि मुझे इस प्लानिंग के मुताबिक काम करना है। क्योंकि आप जब प्लानिंग करेंगे आपके पास रिसोर्सेज जो होंगे उसके मुताबिक प्लानिंग करेंगे। मान लीजिए आज शाखा प्रबंधक ये सोचे कि मुझे इन 3 महीनों के अंदर 5 करोड़ का प्रीमियम करना है, 10 करोड़ का प्रीमियम करना है, तो इनके पास जो रिसोर्सेज है वो ये फील्ड फोर्स है। इसी फील्ड फोर्स में इनको योजना बनानी होगी कि मुझे प्लानिंग क्या करना है। तो साथियों, अगर डिजायर नहीं है तो प्लानिंग का कोई औचित्य नहीं। और प्लानिंग करने के बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लानिंग के बाद जो प्लान की उसको एग्जीक्यूट वो करना वो बहुत जरूरी है। कि until or unless you don't execute your planning, then there is no meaning of the planning. तो पहला स्टेप डिजायर, सेकंड स्टेप प्लानिंग एंड थर्ड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करते हुए फोर्थ स्टेप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एनालाइज करें, उसका आकलन करें कि क्या जो मेरी वर्किंग है, जो मेरी एग्जीक्यूशन है, वो मेरी प्लानिंग के मुताबिक है और वो प्लानिंग के मुताबिक रिजल्ट्स दे रही है क्या। अब ये चौथा स्टेप जब आप करेंगे तब आप अपने लक्ष्य के पास होंगे। यदि लक्ष्य के पास नहीं है, दूर है, तो आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा परिवर्तित करें, थोड़ा सा चेंज करें। उसके बाद आप सेलिब्रेशन पर आते हैं कि जब हम लोग अपने लक्ष्य को जो मैंने सोच रखी थी उसके मुताबिक प्लानिंग की, उसके मुताबिक मैंने एजुकेट किया, फिर मैंने एनालाइज किया कि आई हैव अचीव्ड द टारगेट। जैसे 20 जनवरी को LIC ने एक मेगा डे बनाया और फिर सेलिब्रेशन की। तो अल्टीमेटली हमें चाहते हैं कि आज के इस दिवस पर आप सब लोग भी एक डिजायर रखते हुए आज के इस दिवस पर प्रत्येक अभिकर्ता जितने साथी आए हैं वो हमारे शाखा प्रबंधक मार्केटिंग टीम से अपने डिजायर जरूर नोट करवाएं। ये बताएं कि मेरी डिजायर ये है और मैं इस डिजायर को एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे को प्लानिंग आप दो। तो मैं समझता हूं कि हमारे शाखा प्रबंधक और पूरी मार्केटिंग टीम इसके अंदर सहयोग करेगी और आपकी कामयाबी की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एडवांस में कि आप अपने इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। और एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।